चीज़ें होती जा रही हैं, मेरे ख्याल से ये सब कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, भगवान जाने। एक और बोकारो में जो घटना घटी थी जब आपकी मम्मी आपके साथ थी, जी, वो घटना मुझे आप बताइए। बोकारो में जब घटना घटी थी, हम लोग फिल्म कर रहे थे पवन राजा। वो टाइम पे ये सेट पे अचानक इनके मतलब छोटी छोटी बात को लेके ये रिएक्ट करते थे और दिन में ही दारू वारू पीने लगते थे। तो इन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि ये नाराज़ थे मेरे से, क्योंकि मैं इनसे मिलने नहीं गई थी। इनका ऐसा कहना था कि भाई सेट पे जाओ तो उससे पहले मेरा पैर छू के जाओ। ये ज़बरदस्ती जिद थी इनकी। तो मैं आपको कहते थे उनका पैर छू कर जाओ, पैर छू के जाओ, बिकॉज इनको चाहिए था कि झुके रहे, या क्या इंटेंशन था मुझे पता नहीं, लेकिन इनका ऐसा होता था। उस दिन मैंने गलती से नहीं मिस कर दिया, क्योंकि हम लोग एक टाइम में रिलेशनशिप में थे, गलती से मिस कर दिया। तो इस आदमी ने सेट पे निकल के, शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दरमियान इन्होंने बोला इस लड़की को आउट करो, तुरंत आउट करो, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा, देखना नहीं चाहता हूँ। तो उनके लोग आके मुझे बोलते थे माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, बाप रे बाप एकदम विकराल रूप ले लिया है, फोड़ा फोड़ी, वैनिटी में शीशा फोड़ना, ये वो सब करना, इनका तमाम चीज़ें चल रही थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं चुपचाप एक कोने में पड़ी हुई थी। तब तक मेरी माँ भी उस फिल्म में एक्ट्रेस थी, मदर का किरदार निभा रही थी। वो टाइम पे उन तक बात पहुंच गई, ये खुद से जाके पूरा पी के इन्होंने सब चीज़ें खोल दी कि हम लोगों का हम लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसा है वैसा है। इन्होंने गंदी गाली दे दी वो टाइम पे, मेरी माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने चप्पल खोल के इनको मारा भी। इनके पूरे खानदान वाले आए हुए थे उस समय। तो तब भी मैं चुप रही, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या चल रहा है, मैं एक अलग ट्रॉमा में थी। बट अब चीज़ें एकदम अलग हो गई हैं। अब तो ये ऐसा करने लगे हैं कि म्यूजिक पे भी रोक लगाना, गाना नहीं गाने देना, कंपनीज में कॉल करना। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात यह है कि आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मेरे सारे ऑप्शंस आप बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप बता रही थी, मैं आपसे भी मिला तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपको धमकी भरे। हाँ, धमकी भरे बहुत सारे मैसेजेस हैं। अब सोशल साइट्स पे इन्होंने कितना कुछ कराया हुआ है, इंटरनली रोग आके। कितने कॉल्स आ गए सुबह से आपको, या पिछले 3-4 दिनों में? क्या सैकड़ों कॉल आ गए होंगे जो धमकी भरे कॉल होंगे? सैकड़ों, ऑब्वियसली, यस। अगर कोई बात मैं जानता हूँ, बहुत गंदी गाली गलौज हो रही थी फोन पे आप, चूंकि मेरे इमेज को डाउन करने के लिए ये लोग गंदी गंदी गालियां दिलवा रहे हैं ताकि मेरा इमेज खराब हो जाए। ये देखिए, ये आपको स्क्रीनशॉट उनके फैंस थे, स्क्रीनशॉट जिसमें अक्षरा सिंह एक बहुत गिरी हुई अभिनेत्री है, वो इतना गिर जाएगी कि मालूम नहीं था। पवन सिंह के चलते उसको लोकप्रियता मिली, जबकि मैं उनके आने से पहले भी मैं इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही थी। सीरियल भी किया है मैंने, बहुत कुछ काम किया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उन्होंने बनाया थी वहाँ पे इंडस्ट्री में पहले जी। और पवन उस समय तो ये सब इन्होंने ना मुझे डेमोलाइज करने के लिए ये सारे स्क्रीनशॉट है। क्या कोई पर्सनल मैसेज भी अटैक हो रहा है आपको? पर्सनल मैसेज भेजे जा रहे हैं? पर्सनल मैसेजेस हैं ना, वो अपना नाम नहीं डालते हैं व्हाट्सएप पे या मैसेज, वो अपना नाम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो करवा रहे हैं चीजें। व्हाट्सएप पे है ना? हाँ, व्हाट्सएप पे भी है, ये देखिए। अच्छा, दूसरों से भिजवा रहे हैं? दूसरों से भिजवा रहे हैं। सबसे बड़ी हीरोइन हो गई हो, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, आके तो दिखाओ हम लोग पवन सिंह के फैन हैं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे पवन सिंह भगवान है। एक छोटी सी बात हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं जी। ये पूरा आपका, ये पता नहीं किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से आप गुजर रही होंगी। आज लोग सोच रहे होंगे लोग आपके साथ आए, इससे निकल पाए। एक डर भी होगा कि आप बिहार जाएंगी तो क्या होगा। पवन का जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है लड़कियों को लेकर, उनकी 2 पत्नियां की आत्महत्या 2 से 3 लोग कर चुकी हैं, उनकी 3-4 प्रेमिका नहीं है। तो बैकग्राउंड को देखते हुए आप किस तरह से डरी हुई हैं? मैं उनसे डरी भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरी हूँ। इसलिए नहीं डरी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी के जनरेशन के लिए, मुझे ऐसा लगता है एक तरीके से मैसेज होगा ये, कि मेरे पेरेंट्स साथ हैं। मेरा परिवेश, मेरा संस्कार, मुझे मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं दिया है कि तुम लड़की हो तो घर में बंद होके डर के रह जाओ अपनी इज्जत बचाने के लिए। मुझे मेरे पेरेंट्स ने फाइट करना सिखाया है, इसलिए मुझे डर नहीं है, और यही कारण से मैं ओपन अप हुई हूँ, और मेरे ख्याल से ये जायज़ है।
करियर में कितना नुकसान हुआ है आपके? अगर अब तक मैं देखूं कितनी करियर में फिल्में आपने छोड़ी, कितना पैसे, मतलब एक आर्थिक रूप से मैं देखूं तो आर्थिक चोट कितनी पहुंची आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो टाइम पे इन्होंने कितनी फिल्मों से निकलवाया। कितने पैसे क्या आपको वापस करने पड़े साइनिंग अमाउंट? क्या कुछ लोगों नहीं, पैसे वापस नहीं करने पड़े। लोगों ने रातों रात फिल्म किसी और के साथ शुरू कर लिया, ऐसा हुआ। ओके। आपने एक बात भी कही थी बात के दौरान कि यहाँ टिकने के लिए हीरो की बात माननी ही पड़ती है। क्या ऐसा सबके साथ है कि सिर्फ पवन के साथ है? सबके साथ तो मैं नहीं कह सकती, मैंने जो झेला है वो मैं कह रही हूँ। बाकी इस इंडस्ट्री में एक दिनेश लाल यादव हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं, बाकी तो कौन क्या है सब जानते हैं। उनका ईगो सामने आ गया, उनकी मर्दानगी ही कह सकते हैं ना, कि एक लड़की के पीछे पड़े में मर्द होके, दैट मीन्स उनकी मर्दानगी पे हर्ट हुई है। उनको छोड़कर काम कर रही है या उनसे दूर होके टिकी? मतलब उनका ये था कि जाइए कहाँ, वो अपने लोगों में कहते थे कि जाएगी कहाँ, स्टार हूँ भाई इंडस्ट्री का, आएगी तो गिर के यहीं मेरे पास। और उनका मन ऐसा बड़ा हुआ है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, क्यों कभी ये याद करती हैं इस समय कि एक ऐसा टाइम था जब आप दोनों की जोड़ी, मतलब ऐसा था कि 2500 फिल्में एक साथ आ रही हैं और हर फिल्म में आपकी जोड़ी को सराहा जा रहा है। हाँ, कैसे इस सफर को कैसे देखी, अगर मैं इस समय ये बात भी करूँ आपसे? ये सफर को मैं क्या कह सकती हूँ, काम को लोग सराह रहे थे। अगर मुझे काम नहीं आता तो मुझे वो अपनी फिल्म में हम लोग साथ में काम क्यों करते? अगर मुझे काम ही नहीं आता तो लोग इतना अप्रिशिएट क्यों करते? रानी चटर्जी जी के साथ भी रहा, जो कि उनको भी सुपारी मारने की सुपारी दिए थे शायद। रानी ने भी लड़ाई लड़ी है, बहुत लड़ी है, लेकिन चीजों को दबा दिया गया। तो मैं बोल रहा था कि ये रिश्ते आपको पता थे, उसके बाद जब आप उनके साथ जा रही थी तो आपको लग नहीं रहा था कि बैकग्राउंड स्टोरी इतनी खौफनाक है? मुझे नहीं पता था कि ये इतने हद तक गिर जाएंगे। मैंने सुना था सिर्फ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस लेवल पे गिर जाएंगे कि किसी का जीना हराम करके रखेंगे, काम से लेके हर एक चीज में, सिर्फ इस वजह से कि मेरे से आगे ना निकल जाए, इसका नाम ज्यादा ना हो जाए। क्या कभी ये डर सताता था कि अगर मैंने मुंह खोल दिया, पहली बारी अगर उन्होंने शराब पी और आपने अगर बोल दिया कुछ लोगों को, या पहली बारी जब आपके साथ उन्होंने बदतमीजी की होगी या किसी के साथ, उनके चमचे मुझे रोकते थे, तो आपको लगता था कहीं अगर मैंने खोला मीडिया के सामने या पुलिस स्टेशन में गई तो मेरा करियर भी तबाह हो जाएगा? ये डर था? ये डर था, बिल्कुल बिल्कुल डर था ये, कि अगर मैं उस समय में ये सब बोलती तो मेरे करियर पे असर पड़ता, क्योंकि मैं तब एकदम ज्यादा डिप्रेशन में थी, तो मेरे लिए रास्ता चुनना बहुत मुश्किल था। करियर को बचाने के लिए आप उनकी ताड़ना सहती रही, बिल्कुल सहती रही। इंडस्ट्री का कौन बंदा नहीं जानता है कि मैं क्या क्या नहीं झेली हूँ, सब जानते हैं। अब आगे क्या करेंगी? अंतिम सवाल है, क्या कर सकती हैं आप आगे? क्या लीगली आप चाहेंगी प्रोसेस? क्योंकि ये जो धमकियां आ रही हैं, कैसे, क्या आपने कोई वकील हायर किया है, क्या है? मैंने वकील हायर किया है, और अब मैं जो धमकियां आ रही हैं वो सुन के तो नहीं रहूंगी ना, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी और फिर देखते हैं कैसे लड़ सकती हूँ। आपकी कोई अपील है मीडिया से, लोगों से, अपने दोस्तों से, सरकार से? प्लीज आप। मैं मीडिया से मैं यही कहूंगी कि आज तक हर लड़की चुप रही है अपनी इज्जत की वजह से, या वो काम नहीं कर पाएगी इसलिए, तो मैं इस वजह से चुप नहीं रहूंगी। अभी के टाइम की लड़की हो, अभी के जनरेशन की, मैं इस चीज़ से फाइट करूंगी, क्योंकि आज एक सेलिब्रिटी होने के बाद आपके लाखों फॉलोअर्स होते हैं जो आपको इंस्पिरेशन के रूप में लेते हैं। तो मैं उन लड़कियों के लिए लड़ना चाहती हूँ जो डरती हैं अपने लाइफ से, या ऐसे लोगों से डरती हैं और आगे नहीं आ पाती हैं, इसलिए मैं लड़ना चाहती हूँ। बिकॉज इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मैं इंडस्ट्री में काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई भगवान नहीं बन सकता है। यहाँ पे इंसान की उतनी हैसियत नहीं है कि वो भगवान बन के चलाए लोगों को, इसलिए मैं ओपन अप हो रही हूँ, और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो भी है वो सच बोल रही हूँ। दो तरह के फैन हैं, एक आपके और एक पवन के, और एक फैन है जो शायद पवन को एकदम भक्त हैं और आपको गालियां दे रहे हैं। तीनों तरह के लोगों से आप क्या कहेंगी? इस समय किस तरह का साथ आप फैन से चाहती हैं? देखिए, जो मुझे गालियां दे रहे हैं वो आधे से ज्यादा तो उनके भाई लोग हैं, और जो उनके अलावा जो लोग हैं वो लोग भ्रमित हैं। मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे लड़के हैं, और जो दूर से लोग देख रहे हैं उनको क्या पता कि इंडस्ट्री में एक्चुअली चल क्या रहा है या कोई क्या झेल रहा है।
तो मैं जितने मेरे फैंस हैं, जिन लोगों ने आज तक मुझे सपोर्ट किया है, मेरी जर्नी देखी है, मैंने अपनी ज़िंदगी को कहीं से छुपा के नहीं रखा है कि मैं पर्दे के पीछे कुछ और पब्लिकली कुछ और रहूं। सब कोई सब कुछ जानते हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि अपना आशीर्वाद मेरे साथ इसी तरीके से बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए। ये देखिए, डेंजर फैन ऑफ पवन सिंह, डेंजर फैन पवन सिंह, वीडियो कॉल आ रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं लड़ना चाहती हूँ और अपने फैन से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग प्लीज़ किसी को गाली गलौज मत करिएगा। आप लोग अपना काम करिएगा। और जितने लोग मुझे, जितनी लड़कियां फॉलो करती हैं और जो चाहती हैं कि